नमस्कार दर्शक, कालचीनी प्रखंड के जेगांव GP1 खोखला क्षेत्र के ग्राम वासियों द्वारा TMC का झंडा हाथों में फहराते हुए, ममता दीदी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, हाथों में आई लव यू दीदी का पेम्पलेट लेकर एक छोटी सी रैली के माध्यम से धन्यवाद व्यक्त किया गया। जहां पर कुछ दिनों पहले प्रशासन द्वारा अवैध करार करते हुए JCB द्वारा बाउंड्री वॉल तोड़ा गया था, उसी क्षेत्र में आज यह प्रदर्शन किया गया। इस रैली को मुख्य तौर से लीड कर रहे थे छेसंग लामा, मेंबर पवन बीर मुक्तान और गणेश छेत्री। आज के इस कार्यक्रम के विषय में उन सभी को पूछे जाने पर उनके द्वारा कहे हुए शब्द आप लोग खुद ध्यान से सुनिएगा। आप लोग की रैली क्यों कर रहे हैं? जी, हम लोग नमस्कार, सर्वप्रथम नमस्कार। हम लोग दीदी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग मीडिया के मार्फत, रैली के मार्फत हम लोग दीदी को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि दीदी ने कल अलीपुर द्वार सभा में एकदम खुला रूप से स्टेज में कह दिया है कि हम लोगों को एकदम जमीन का पट्टा दिया जाएगा, अपना जमीन का अधिकार दिया जाएगा। तो हम लोग बहुत खुश है, पूरा खोखलावासी हम लोग एकदम खुश है। इसीलिए एक ही नारा लगा रहे हैं, ममता दीदी जिंदाबाद, है ना? ममता दीदी जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद। दीदी ने ये भी आश्वासन दिया है कि जितना भी कुछ दिन पहले जितना भी तोड़ा हुआ था, किसी का जमीन को तोड़ा हुआ था, किसी का जमीन के हक को छीना गया था, वो सब भी दीदी ने एकदम आश्वासन दिया है कि दीदी ने एकदम साफ रूप से कह दिया है कि हम किसी के घर तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, हम घर बसाने में विश्वास करते हैं बोल के कह के पूरा साफ कर दिया है। इसीलिए एकदम पूरा गाँववासी खुश है। हम लोग जितना भी तोड़ा हुआ था वो सब हम लोग को वापस मिलने वाला है, तो इसीलिए बहुत खुश है और दीदी को बहुत मुरी धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका नाम? छेसंग लामा। आपकी टीम में कोई पोस्ट में है? जी, मैं समाज सेविका। और यही कहना चाहते हैं, तृणमूल का झंडा लेकर हो रहा था रैली? हाँ जी रैली का तृणमूल का तरफ से हो रहा है ना गाँववासी का तरफ से? गाँववासी के तरफ से एकदम पूरा TMC तृणमूल एकदम गाँववासी के तरफ से एकदम हम लोग रैली कर रहे हैं दीदी को धन्यवाद देने के लिए। एकदम दीदी को मुरी तहे दिल से धन्यवाद है। और हम लोग यही दीदी का आश्वासन दिया हुआ है और हम लोग को यही आशा है कि मतलब जो आने वाले दिन में ही ऐसा तोड़ा नहीं जाएगा, हम लोग को अपना जमीन का अधिकार मिला जाएगा। तो इसीलिए पूरा संपूर्ण गाँववासी खुश होके हम लोग एकदम एक ही नारा, एक ही रैली लगा रहा है दीदी को धन्यवाद देने के लिए। दीदी को मुरी धन्यवाद, एकदम तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, मैं पवन बीर मुक्तान। धन्यवाद होगा ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी, हाम्रो दीदी, हाम्रो दीदी, हाम्रो आमा, हाम्रो आमा। नमस्कार। आज हम लोग का मुख्य जो उद्देश्य है जो रैली का, जो काल में जो अलीपुर जो परेड ग्राउंड में जो मीटिंग हुआ था, जनसभा हुआ था, उसमें दीदी पूरा दिल से कह रहा था कि किसी का घर और किसी का ज़मीन हम लोग का नहीं लिया जाएगा, सबको पट्टा दिया जाएगा, ऐसा बोला था। इसलिए आज हम पूरा जयगांव 1 का जितना भी जनता है, पूरा आप देख सकते हैं पीछे में कितना जनता है, सब खोखला बस्ती का पूरा लेके आज हम लोग दीदी को धन्यवाद का ज्ञापन जो प्रोग्राम में हम सेट किया। अब आप लोग क्या लग रहा है, क्या मिलेगा? दीदी जो बोलता है वो तो करता है, सबको पता है। दीदी जो भी बोलता है वो करके दिखाता है। अभी तक तो दिखाया है। हम लोग को गांव में बहुत डेवलपमेंट हुआ है और ये पट्टा भी हम लोग का ऑलरेडी 97 पट्टा बांगे अपर खोखला तरफ हो चुका है और फिर भी 450 समथिंग डिस्ट्रिक्ट में जाके बैठा है, वो भी दीदी बोल चुका है कि पट्टा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग पूरा खुश होके पूरा हम लोग खोखला जितना भी है पूरा आके आज दीदी को धन्यवाद दिया। कितना आदमी को पट्टा मिलना भी बाकी है? अभी यहाँ पे आप 700 ऐसा है, टोटल 750 जैसा इतना का पट्टा मिलना है। 97 तो ऑलरेडी मिल चुका है लास्ट ईयर। अभी क्या लग रहा है, जो जमीन पूरी हुआ रहा सरकारी बोर्ड लगा था वापस मिलेगा? दीदी तो बोला है किसी का जमीन नहीं लेगा, किसी का घर तोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए आज हम लोग यहीं पे जो ये तोड़ा हुआ है यहीं पे आके बैठा, क्योंकि दीदी जो वो बोला सब तो अभी तो सोशल मीडिया में देखता है। कितना काल में मीटिंग में भी गया था, हम लोग का गाँव का जितना विलेजर्स था, वो देख के बहुत खुश हुआ। वो लोग हम लोग का जनता बहुत खुश हुआ। इसलिए आज दीदी को धन्यवाद देने के लिए आज हम लोग यहाँ पे रोड में आया, इसलिए भीड़ इकट्ठा हुए हैं आप लोग। सर्वप्रथम मीडिया आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ही है भारत का चौथा स्तंभ, संविधान का चौथा स्तंभ आप ही के बोला जाता है, क्योंकि आप लोग सत्य को दिखाने वाला एकमात्र आदमी है मीडिया। इसलिए आप लोगों को हमारे संपूर्ण
खोखला वासियों के तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आज का ये मेन उद्देश्य है कि कल 7 तारीख अलीपुरद्वार में ममता दीदी आए थे, एक विशाल कर्मी सभा का आयोजन किया गया था। वहाँ पर हमारा दीदी जो बंगाल का माँ बोलती है, उसने साफ तौर पर 12,000 पट्टा दे दिया गया है। ठीक है, एकदम अनाउंसमेंट घोषित कर दिया गया है कि 12,000 पट्टा दे देंगे बोल के। हम लोग भी यही आशा करते हैं कि वो 12,000 में हम लोग का खोखला इंटर खोखला संपूर्ण GP1 का नाम भी उस 12,000 के अंदर पड़े। और इसी के उद्देश्य से ममता दीदी को हम बहुत तहे दिल से मतलब कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वह मतलब ममता दीदी खुद आके इस प्रकार का जो खुशी का अनाउंसमेंट करता है तो हम तो खुशी होते हैं ना। इसलिए एकदम हम लोग तहे दिल से हम लोग को संपूर्ण ग्रामवासियों से ममता दीदी को वही धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए आज का इस प्रोग्राम सेट किया गया है। और ममता दीदी जिंदाबाद, ममता दीदी। आप सभी ने इन तीनों द्वारा कहे हुए हर शब्द गौर से सुने होंगे। अब एक बार सीएम ममता बनर्जी द्वारा कहे गए शब्द भी गौर से सुनिएगा। 12,000 প্রায় আলিপুরদুয়ারে পাট্টা দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত লোকেরা দীর্ঘদিন ছিল তারা পাট্টা পায়নি, তারাও পাট্টা পাবেন। আগামীকালও অনেকে পাট্টা পাবেন। যে উদ্বাস্তু পরিবার আছে, আমরা ভাঙি না, আমরা গড়ি। উদ্বাস্তু কলোনির লোকেদের উচ্ছেদ করব না। যারা উদ্বাস্তু কলোনি গড়েছেন তাদের সবাই আইনত আস্তে আস্তে পাট্টা পেয়ে যাবেন। ধৈর্য ধরুন, চিন্তা করার কিছু কারণ নেই। यह लोग आस लगा रहे हैं कि इन लोगों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा और जो जमीन सरकार द्वारा अतिक्रमण किया गया था अवैध करार करते हुए वे जमीन इन लोगों को फिरता किया जाएगा। परंतु क्या आपको सीएम का इस संबोधन से यह प्रतीत होता है कि सीएम इस क्षेत्र के लोगों को जमीन का पट्टा देगी? क्या आपको लगता है कि सीएम इस संबोधन के दौरान इस क्षेत्र के लोगों को इशारा कर रही है? अगर कर रही है तो क्या इस क्षेत्र के लोग शरणार्थी है? क्योंकि इस संबोधन के दौरान सीएम द्वारा शरणार्थी शब्द प्रयोग किया गया है और शरणार्थियों को पट्टा दिए जाने की बात उनके द्वारा कही गई है। सीएम के इन शब्दों से यहाँ के लोगों को तो नहीं परंतु रोहिंग्या शरणार्थियों को पट्टा देने की इशारा प्रतीत होता है, क्योंकि अलीपुरद्वार जिला में रहने वाले आदिवासियों, गोरखा, टोटो, मेचे, राबा, राजवंशी हो या फिर अन्य समुदाय, यह लोग तो शरणार्थी नहीं है, फिर सीएम किस शरणार्थी की ओर इशारा कर रहे हैं? यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है सीएम के शरणार्थियों को पट्टा दिया जाने की स्टेटमेंट को लेकर। क्या आपको लगता है इस क्षेत्र में जो बहुसंख्या में रहने वाले गोरखा समुदाय को जमीन का पट्टा देगी ममता सरकार? क्योंकि अलीपुरद्वार के इतनी बड़ी सभा में एक भी बार गोरखा समुदाय के बारे में उच्चारण करते हुए सुनाई नहीं दिया सीएम के मुंह से। अलीपुरद्वार जिला के कालचिनी ब्लॉक और कई ऐसे अन्य ब्लॉकों में गोरखा समुदाय एवं नेपाली भाषी बहुसंख्या में बसोबास करते हैं, परंतु चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के इस अलीपुरद्वार कार्यक्रम के दौरान संबोधन के क्रम में गोरखा समुदाय एवं नेपाली भाषी को उनके शब्दों में कहीं पर भी जगह नहीं दिया गया। हमें पता है कि यह तीनों और ग्रामीण वासी अपनी जमीन बचाना चाहते हैं और जमीन का पट्टा भी चाहते हैं, परंतु क्या आपके सीएम आप लोगों का जमीन का पट्टा देना चाहती है? यह भी एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है।